तो भाई आज से हम लोग एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके अंदर अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट वॉर के बारे में जितनी भी न्यूज और जितनी भी फैन थ्योरी सामने निकल के आएंगी उसके बारे में हम इस सीरीज में डिस्कस किया करेंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन फटाफट से शुरू करते हैं। लोकी का सीजन 2 पूरा खत्म हो चुका है। अब बात ये रही है कि क्या लोकी अवेंजर कैंग डायनेस्टी में आने वाला है। तो इस चीज को समझने से पहले ये समझो कि मार्वल की कोई भी अवेंजर वाली मूवी होती है वो डिजाइन कैसे होती है। 2008 में आयरन मैन आई, उसके बाद में इनक्रेडिबल हल्क, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ये सब मूवी आई। फिर इन सब सुपर हीरो को उठा के द अवेंजर मूवी में डाला गया। उसके बाद में हर एक सुपर हीरो की एक सोलो मूवी आई और उन सब सुपर हीरो को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में डाला गया। बेसिकली जो भी सुपर हीरो की मूवीज एमसीयू के यूनिवर्स का पार्ट होती है उस कैरेक्टर को अवेंजर वाली मूवी में आना ही है। अगर बात की जाए लोकी की तो हाल फिलहाल वो सबसे पावरफुल अवेंजर है, इवन थॉर से भी ज्यादा पावरफुल है। एक तो वो टाइम स्लिप कर सकता है जिसकी वजह से उसके मरने के चांसेस बहुत कम है, और दूसरा इन केस अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है तो 100-200 सालों तक उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के रिलेटेड स्किल सीख सकता है। तीसरा इस सबसे बड़ा ये है कि वो सबको देख सकता है। और अगर इन सब चीजों को साइड में भी रख दे तो लोकी के सीजन 1 और लोकी के सीजन 2 ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है मार्वल वालों की तरफ से, और मेरे हिसाब से वो लोग इतने अच्छे रिस्पॉन्स का अचार तो डालने नहीं वाले हैं। तो मैं आप लोगों को 1000% गारंटी दे सकता हूँ कि लोकी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर वो कैंग डायनेस्टी में देखने को नहीं मिला तो सीक्रेट वॉर में मिलेगा, लेकिन देखने को जरूर मिलेगा, ऐसा मान के चलो। एमसीयू को आगे अच्छे से समझने के लिए अगर आपको लोकी के सीजन 2 की एंडिंग समझ नहीं आई है तो मैं पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले वो जाके देखो। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो बना के रखा है, वो पहले चेकआउट कर लेना। आगे और भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। अब आगे अवेंजर कैंग डायनेस्टी मूवी में होने क्या वाला है, तो इस नाम से पहले ही एक कॉमिक्स आ चुकी थी जिसके अंदर कैंग और उसका बेटा स्कारलेट सेंचुरियन मिलके 21st सेंचुरी के अर्थ पे हमला कर देते हैं, जहां पे कैंग इस बार बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के आया होता है। वो अलग अलग पैथरों से अवेंजर को हराने की ट्राई करता है, लेकिन इस कॉमिक्स के स्टार्टिंग के पोर्शन में ही अवेंजर अलग अलग टीम में डिवाइड होकर अलग अलग जगहों से फाइट करते हैं। मैंने इस कॉमिक्स को अच्छे से पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा और इस सीरीज को कंटिन्यू करने के पीछे का मकसद ही यही है मेरा। अब अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो भी मार्वल की मूवी बनती है वो डिट्टो कॉमिक्स की कॉपी नहीं होती है। बेसिकली कॉमिक्स में से कुछ रेफरेंस लिए जाते हैं। अब ऐसे देखने जाए तो लोकी और कैंग का कॉमिक्स में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, लेकिन सीरीज में दिखाया है ना। कहने का भावार्थ तुम समझ लो, लेकिन कुछ भी कहो कैंग डायनेस्टी की नींव रखी जा चुकी है, क्योंकि एक वंडरमैन नाम की मूवी आने वाली है। अब ये वंडरमैन कैंग डायनेस्टी की कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि मजा बहुत आने वाला है। अब आप लोग बोलोगे कि ठीक है भाई तूने ये सब तो बता दिया, लेकिन उसका क्या? लोकी एक गद्दी पे बैठा हुआ है और वो उस गद्दी से नहीं उठ पाएगा। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग इस सीरीज के अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपकी मर्जी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चाहो तो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।